अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुश आमदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते आज की पहली खबर से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और MLA जरीबल तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में कई अहम मसाइल पर मीडिया से बात की। स्टेटहुड के हवाले से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई हुकूमत स्टेटहुड को वापस लाने की पूरी कोशिश जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा, हमारा पूरा एतमाद है कि जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अवाम से वादा किया है वो उसे बहुत जल्द पूरा करेंगे। तनवीर सादिक ने कहा कि हंगामा खड़ा करना आसान है, लेकिन इस तरह मसाइल हल नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि हाल ही में वज़ीर आज़म मोदी ने एक बार फिर सोनमर्ग में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने की बात की थी, तो हुकूमत उम्मीद करती है कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मसला ज़रूर उठेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में दोहरे हुकूमत निज़ाम के बारे में बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि इससे हुकूमत के काम काज में भी काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ता है। उन्होंने कहा कि डुअल कंट्रोल के निज़ाम से हुकूमती इदारे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाएगा ताकि यहाँ की मुंतखब हुकूमत लोगों के लिए बगैर किसी रुकावट के काम कर सके। ये है कि यहाँ जब ड्यूअल पावर सेंटर है, जहाँ कुछ कामों में कुछ रुकावट आ रही है, उनको ठीक करना है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले बजट सेशन में हो। अगर वो होता है, उससे ये होगा कि हमारे जो लोगों के मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग बेरोज़गार हैं या जो लोग डेली वेजर्स हैं या जो लोगों के मसाइल हैं उनके वो हल हो जाए। वो तभी होगा जब स्टेटहुड आए। हम बार बार इसी के ऊपर ये है, और इसीलिए हम खुश हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोनमर्ग में ऐसी बात करी। अब बजट सेशन हो जाए, देखें कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखो, हेड ऑन या लड़ाई करना सेंटर के साथ बहुत आसान है, बाहर जाके प्रोटेस्ट करना बहुत आसान है, और एक तनाव माहौल बनाना वो भी बहुत आसान है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं या इस मुल्क के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन लोगों की कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, और यहाँ के जो मैंडेट है उसका रेजोल्यूशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया। और पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कि सोनमर्ग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी का जो वादा है वो झूठा नहीं होता है। अगर ये सब माहौल में हम क्यों जंग का या लड़ाई का माहौल रखें? हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा करते हैं तो वो वादा पूरा होना चाहिए। और अब जो पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट सेशन में किसी न तो किसी तरीके से स्टेटहुड की बात होगी और लोगों के जो हक है उसको वो वापस दिया जाए। अब मसला ये है कि यहाँ जब ड्यूअल पावर सेंटर है, जहाँ बजट सेशन पर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि ये बजट जम्मू कश्मीर के आम लोगों के फायदे के लिए होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये यहाँ की मुंतखब हुकूमत के ज़रिए बनाया जाएगा। सादिक ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स से मशवरा लेंगे और ये बजट तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए लाया जाएगा। हर एक जो स्टेक होल्डर है उसको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और बजट भी बहुत अच्छा होगा। कल पिछले दिनों उमर साहब ने भी ये बात कही है कि जो बजट होगा वो लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इसमें अलग अलग शोबों से हैं उन लोगों को सबको उमर साहब बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। और उसके बाद देखिए, फ़र्क तो ज़रूर होगा। पहले बजट कहीं और से बना जाता था, आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बजट बनेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की, आवाम की जो चुनिंदा सरकार है वो बनाएगी। तो आप ये तो समझिए कि जो बजट होगा वो लोगों के हित में होगा। रिसेंटली जो उमर साहब हैं उन्होंने गुलिस्तान कॉन्क्लेव में ये बात कही कि जो यहाँ की ट्रेजरीज हैं वो खाली हैं, तो वहीं पर आप कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा होगा, लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर खाली ट्रेजरीज से हम लोगों की, हमने खाली बजट लिया, पर जो हम लोगों को देंगे वो भरा हुआ ट्रेजरी देंगे, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम हर वो इक़्तिदाम उठाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और वो आप गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए वो कैसे करेंगे, लेकिन लोगों पे कोई हम प्रेशर या कोई भी ऐसा
तनवीर सादिक ने असेंबली के आइंदा बजट पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हर एमएलए को अपनी हल्का इंतखाब में तरक्याती मंसूबे देने का मौका मिलेगा, जिसमें 40 करोड़ रुपए के बड़े मंसूबे शामिल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला की ज़ाती दिलचस्पी से ये मुमकिन हुआ है कि हर इलाके में नुमाया तरक्याती काम हों, ताकि आवाम को पहले साल में ही वाजिया तब्दीली नजर आए। उन्होंने ये भी बताया कि जड़ीबल हल्के में 200 करोड़ रुपए का टूरिज्म प्रोजेक्ट ज़ेर गौर है, जिससे इलाका के अंदरूनी झीलों और दीगर सयाहती मकामात को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मंसूबे से मकामी माशियत को फ़ायदा पहुंचेगा और श्रीनगर टूरिज्म मैप में एक नया इजाफा होगा। हर एक एमएलए अपनी कंस्टिट्यूंसी में देगा और ये उमर अब्दुल्ला साहब ने पर्सनली इंश्योर कराया है कि हर एक एमएलए अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में बड़े बड़े काम हो, जिससे बड़े बड़े इदारे बनाएं, ताकि अगले 5 साल आपको पता चले कि हम पहले ही साल कितना ज़्यादा डेवलपमेंट में ये करें। और ये उमर साहब की खुद ख्वाहिश है कि हर एक इलाका डेवलप हो, हर एक, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी को, हर एक को मौका मिलेगा वो अपना प्रोजेक्ट दे। जहां लोग सीडीएफ की बात कर रहे थे, यहाँ 40 करोड़ की उमर साहब की तरफ से एक ये बात आई है और जल्द से जल्द हम उसके ऊपर सबमिट करेंगे और उसको आगे चलाएंगे। 40 करोड़ का वक्फ बिल और जेपीसी पर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि इससे मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल से पूरे मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं और इससे उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तनवीर सादिक ने कहा कि जब ये बिल दोबारा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी खुलकर मुखालफत करेगी। तनवीर सादिक ने मजीद कहा कि जो 11 मेंबरों की तरफ से इस बिल पर उठाए गए मसाइल थे उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं। मजम्मत होगी इस चीज़ की और अपोजिशन होगी, क्योंकि जो 11 मेंबर्स थे इस कमेटी के, उनने अपना डिसेंटिंग नोट इसमें रहा है कि इसमें प्रोसीजरल लैप्सेस है और इससे वक्फ बोर्ड को कमज़ोरी हो जाएगी। न सिर्फ इतना ही, इसमें जो वक्फ बाय यूज़र, रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र है, उससे 4 लाख प्रॉपर्टीज़ खतरे में आ सकती है। और तीसरी बात जो बहुत अहम है कि जो इसकी मैनेजमेंट है उसमें नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, जबकि हिंदू और सिख बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है। और आज डीसी आपका फैसला कर सकता है कि अगर गवर्नमेंट के साथ हमारा कुछ हो वो कैसे फैसला ले। तो मुझे लगता है ये जिस तरीके से ये बिल बाहर आया है या जिस तरीके से वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए खानयार अली मोहम्मद सागर सर्जरी के बाद आज दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए। नवाई सुबह पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। मीडिया से बात करते हुए सागर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली की यकीन दहानी कराई है, वो जल्द मुतवक्का है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर में किए गए तमाम वादे पूरे करेगा। डॉक्टर साहब उमर साहब ने कल ठीक कहा, अभी तो बात हो रही है, पार्लियामेंट में जाना है उसको, देखिए क्या होता है। जब कोई फैसला उसमें लेंगे तो हम कहेंगे, क्योंकि शेर कश्मीर का ज़बरदस्त एक राब्ता रहा है, जुड़ा हुआ है वक्फ बोर्ड के साथ। हमेशा उसने वक्फ की यहाँ खिदमत की है और एक सेंटर दिया यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है। लिहाजा वक्फ के बारे में भी जब वक्त पे बात आ जाएगी तो हम बात करेंगे। कैंपेन में आपने स्टेटहुड की जिक्र की है, क्या उसके लिए जुद्दजात जारी है? इंशाल्लाह मिलेगी वो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा स्टेज से कि हम देंगे, तो अब देखिए होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर ने भी कहा, वो कोई ऐसा नहीं हम पे होगा, लेकिन स्टेट देंगे इंशाल्लाह। उमर साहब बड़ी कॉन्फिडेंट है इस बारे में। सर अब बजट आने वाला है तो क्या हम एक्सपेक्ट करें सर? गुड, आई थिंक एज फार द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, हम इसमें बिल्कुल जो हमने आवाम को मंशूर में वादे दिए हैं, इस तरह टेलीविजनों का किस्सा है। पीडीपी लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए पर्रा ने वक्फ बिल को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने वक्फ बिल पर शदीद तनकीद करते हुए लिखा है कि ये तरामीम मुसलमानों के मजहबी इदारों पर हमला है। उन्होंने मजीद लिखा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज पर हुकूमत का कब्जा मुसलमानों को मजीद पसमानदा कर देगा। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर के मुसलमानों की अक्सरियत इन तरामीम को मुस्तरद करती है, लेकिन हुकूमत उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर रही है। वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करने और फैसलों का इख्तियार
ब्यूरोक्रेट्स को देने से मुसलमानों की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचेगा। वहीं सीनियर लीडर और ANC के सदर मुजफ्फर शाह ने भी वक्फ बिल के हवाले से बात की। मुजफ्फर शाह ने कहा कि इस बिल के जरिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल गैर आईनी और गैर जमहूरी है, जिससे मुसलमानों का कब्रिस्तानों और मसाजिद पर भी अपना हक नहीं रहेगा। मुजफ्फर शाह का कहना है कि यह बिल सिर्फ एक खास मजहब के लोगों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी कबूल नहीं करेंगे। बिल को वो जिस किसी सूरत में पेश की जाए उसको रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर इस वक्फ बिल को जो अमेंडमेंट्स करके दिया गया है इसको हम कबूल नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में सवाल ही नहीं है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है। बिल्कुल सर, आपको कल आपके कब्रिस्तानों पर आपका हक नहीं होगा, आपकी मसाजिद पर आपका हक नहीं होगा। अगर मुझे, चूंकि हम सब लोग सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के लोग हैं, कश्मीर के खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही सेक्युलर कैरेक्टर के लोग हैं, मगर आप मुझे कहें जी हमारे जी आपके 2 मेंबर आपकी रिलीजियस बॉडीज के मेंबर होंगे, सही नहीं है। मैं आपको कहूँ जी हमारे कुछ लोग आपके मंदिरों को उनकी देखभाल करेंगे, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, शायद आप कबूल नहीं करेंगे। ये रिलीजन को इन चीजों से बाहर रखना चाहिए। रिलीजियस प्रैक्टिस आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ कि यू आर फ्री टू प्रीच योर रिलीजन, और आप फ्री हैं अपने रिलीजियस जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी बगैर किसी रोक के, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। सो आप इस चीज को एक टारगेट करते हो आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को कि आपको जी आप हमारे मेंबर होंगे उस पर, बाकी लोग। गुलमर्ग के MLA फारूक अहमद शाह ने आज SDH टंगमर्ग में OPD ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा CIOGDA तहसीलदार टंगमर्ग, BMO टंगमर्ग और दीगर अफसरान मौजूद थे। OPD ब्लॉक की फौरी मरम्मत मुकम्मल की गई है, जहां मरीजों के लिए बेहतर सहूलियात फराम की गई हैं। इलायदा चैम्बर्स, ड्रेसिंग रूम और मेडिसिन रूम भी कायम किया गया है। एक कौम के लिए यहाँ इस इलाके में बहुत, आप देखिए कोई बीमार होता है उसको श्रीनगर जाना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब विंटर होता है। विंटर में बहुत प्रॉब्लम्स पड़ती है। जब मैं आया इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ मैंने कहा ये OPD यूनिट है, मैंने कहा कहाँ बैठते हैं पेशेंट्स, और यूजुअली मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसमें जो है डॉक्टर्स ने कोशिश की, और यहाँ जो हॉस्टल में मैं कुछ उन्होंने ये भी कर रहे हैं, इन पेशेंट वार्ड, देन थिएटर एंड लेबर रूम में सेंट्रल हीटिंग कर रहे हैं CSR से। और हमें भी सब कुछ गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें खुद भी जिम्मेदारियां हैं कि इस इलाके में जो भी आप देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं हॉस्टल्स की। लिहाजा मैंने इनको वादा दिया है कि अगले 5 साल में दिस हॉस्पिटल भी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन अवर कश्मीर वैली। और जहाँ तक ये जो नया ब्लॉक यहाँ बन रहा है जिसमें जो है जो गायनी सेक्शन होगा, चिल्ड्रन, वो भी चिल्ड्रन सेक्शन होगा। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में महफिल मुशायरा का इनकाद किया, जिसमें वादी कश्मीर के मुताअद्दिद शुअरा ने शिरकत की। इस महफिल में नौजवान और बुजुर्ग शुअरा ने अपने कलाम का मुजाहरा किया। एक मुकर्रर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद एकेडमी को आइंदा भी जारी रखना चाहिए, ताकि यहाँ के शुअरा को अपना कलाम रखने का इजहार करने का मौका मिल सके। इस महफिल का मकसद मौजूदा हालात में माशरती मसाइल को उजागर करना था, और तकरीबन 30 शुअरा ने हिस्सा लिया, और इनका पैगाम था कि इंसानियत ही ज़िंदगी का मकसद है और हमें इंसानों के लिए जीना चाहिए। आज का प्रोग्राम था, ये कश्मीरी मुशायरा का प्रोग्राम था। ये अकादमी की ओर से मतलब कि इसका अहतमाम हुआ था। जम्मू में भी मतलब कि यौम जमहूरिया के सिलसिले में उर्दू मुशायरा हुआ था, डोगरी मुशायरा हुआ था, और भी मतलब कि हिंदी में मुशायरा हुआ था। लेकिन यहाँ कश्मीर में आज कश्मीरी ज़ुबान में ये मुशायरा हुआ, जिसमें कम से कम 30 के करीब जो शुअरा थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मतलब कि आए थे और उन्होंने यहाँ पर शिरकत की।
تو کیا کچھ عمدہ اور مقصد تھا ایسے پروگرام کرنے کا؟ مقصد یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کی ایک اپنی الگ تاریخ ہے، تہذیب ہے، تو تہذیبی زندگی کو فروغ دینے کے لیے اور جو نیا ٹیلنٹ ہے ان کو متعارف کرنے کے لیے اپنی ملک کی جو تہذیبی روایات ہے ان سے متعارف کرنے کے لیے ایسے جو مجالس ان مشاعروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی رہے گا. بس تو کتنے شعراء کرام اس میں تھے مطلب کہ کل 30 کے قریب شعراء تھے اور کشمیری زبان سے تعلق رکھتے تھے اور وادی کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق تھا. آج یہاں کلچرل اکیڈمی نے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا ہے جس میں وادی کشمیر کے شعراء حصہ لے رہے ہیں. اچھا کلام سنایا جا رہا ہے، نوجوان بھی ہیں، پرانے لوگ بھی ہیں. بڑی اچھی محفل رہی اور مجھے لگتا ہے کہ کلچرل اکیڈمی کو ایسے پروگرام کرنے چاہیے، آئندہ بھی کرنے چاہیے. اب بہار آ گئی ہے، اب تو سردیاں ختم ہو رہی ہیں، تو ایسے پروگرام آئندہ بھی کرنے چاہیے تاکہ یہاں کے شعراء جو ہیں ان کو موقع ملے اپنا کلام سنانے کا. میں کشمیری زبان میں لکھتا ہوں پچھلے 50 سالوں سے، تو میری کوئی 20 کے قریب کتابیں بھی آئی ہے، 10-20 ابھی آ رہی ہیں. تو میں لکھتا ہوں اور کشمیری زبان میں، اردو میں بھی میں شاعری کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی لکھتے ہیں. تو آج ہمارا یہاں مشاعرہ ہو رہا تھا کلچرل اکیڈمی کی طرف سے یوم جمہوریہ کے مادھیم سے، تو اس میں ہماری پارٹیسپیشن ہوئی. اس میں ہم نے یہ ڈوڈا میں اینٹی لیپریسی ڈے کے موقع پر کوڑ کے خاتمے کے لیے آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. NMT اسکول میں ہونے والی اس تقریب میں شرکاء نے کوڑ کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا. چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اوم نے آگاہی وین کو روانہ کیا جو ضلع کے مختلف بلاکس میں جا کر عوام میں شعور فراہم کرے گی. یہ 13 روزہ مہم حکومت کے جزام کے مکمل خاتمے کے ہدف کو مستحکم بنانے کے لیے شروع کی گئی ہے. CMO ڈوڈا نے کہا کہ ضلع جزام سے پاک ہے اور ٹیمیں عوام میں شعور، بیماری کی جلد تشخیص اور علاج کے لیے کام کر رہی ہے. یہ مہم بابا قوم مہاتما گاندھی کے یوم شہادت پر شروع کی گئی ہے. 30 جنوری جو ہے یہ ہر سال ہمیں لیپروسی کا جو ہے ایلیمنیشن کے لیے ایک اسپرش کر کے جو پروگرام ہوتا ہے تو یہ 13 دن تک جو ہے چلنا ہے اور اس میں اویئرنیس کرتے ہیں ہم کریٹ اباؤٹ لیپروسی کو آلموسٹ ایلیمنیٹڈ یہ کیس ملتے نہیں ابھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے کمیونٹی میں اویئرنیس کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک جو گاڑی ہے ہماری اس کو ہم نے اس میں ہمارے میڈیکل افسر ہے باقی ٹیم جو ممبرز ہیں جو لیپروسی کے ہمارے ملازم ہیں ان کو ہم نے ڈپیوٹ کیا ہے اور یہ آج ہمارا جو ہے ٹھاٹھی اور گندو بلاک میں جائیں اس کے بعد یہ الگ الگ بلاکس میں جائیں گے وہاں پر یہ ہمارے ہیلتھ جو ملازم ہیں ان کو بھی لیپروسی کے بارے میں اور باقی جو پبلک کو بھی اویئر کریں گے اور تھرو ڈسٹرکٹ جو ہے یہ 13 دن تک ہمارا پروگرام چلے گا. اسی کے ساتھ ہی گراؤنڈ رپورٹ اختتام کو پہنچتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک آپ دیکھتے رہیے وائس TV اردو. اقرا نبی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.